भाई, स्टॉक मार्केट में पैसा बनाना मुश्किल नहीं है, मुश्किल है सही स्टॉक पे टिके रहना। आज मैं आपको 3 ऐसे स्टॉक्स बताने वाला हूं जिनमें से एक आपको स्टेबल रिटर्न देगा, एक आपको मल्टी बैगर बना सकता है और एक आपको फ्यूचर में सरप्राइज दे सकता है। लेकिन दिक्कत ये है, 90% लोग इन स्टॉक्स में गलत एंट्री लेते हैं और फिर बोलते हैं मार्केट बेकार है। अगर हम आपने आज की वीडियो ध्यान से देख ली तो आपकी सोच चेंज हो जाएगी। देखो भाई, मार्केट में पैसा नॉलेज से नहीं, पेशेंस और डिसिप्लिन से बनता है। आपने भी नोटिस किया होगा, जब स्टॉक ऊपर जाता है तब सब बोलते बाय करो और जब नीचे आता है तब सब डरते हैं। यही गलती लोग बार बार रिपीट करते हैं। इसलिए आज मैं सिर्फ स्टॉक का नाम नहीं बताऊंगा, मैं आपको पूरा माइंडसेट और लॉजिक समझाऊंगा। स्टॉक एक बिल्डअप। पहला स्टॉक, इंडिया का बैंकिंग किंग है ऐसा स्टॉक जो हर बड़े इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में मिलता है, लेकिन आम आदमी इसमें लॉस करता है। क्यों? क्योंकि वो गलत जगह पे एंट्री लेता है। टेक्निकल एनालिसिस। अब अगर चार्ट को ध्यान से देखो, स्टॉक ने पहले एक स्ट्रॉन्ग रैली दी, फिर धीरे धीरे करेक्शन हुआ और अब ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन पे आके रुक गया। ये सपोर्ट जोन रैंडम नहीं होता, यही वो जगह है जहां बड़े इन्वेस्टर्स एंट्री लेते हैं। और अब रीसेंट कैंडल्स में एक बाउंस दिखा है, मतलब सेलिंग प्रेशर कम हो रहा है और बाइंग इंटरेस्ट आ रहा है। फंडामेंटल एनालिसिस। अब फंडामेंटल्स की बात करें, कंपनी का प्रॉफिट कंसिस्टेंट ग्रो कर रहा है, एनपीए कंट्रोल में है, बैंकिंग सेक्टर का लीडर है, मतलब रिस्क कम है। लेकिन एक बात याद रख, ये स्टॉक मल्टीबैगर नहीं है। ये वेल्थ क्रिएट करता है, ओवरनाइट पैसा नहीं देता। ये स्टॉक है एचडीएफसी बैंक। रियल ट्रुथ, लोग क्या करते हैं, जब ये 1000 के पास होता है तब बाय करते हैं और जब ये 750 आता है तब डरते हैं। रियलिटी इसका उल्टा है, स्मार्ट इन्वेस्टर डिप में बाय करता है। स्टॉक 2, बिल्डअप। अब दूसरा स्टॉक, ये वो स्टॉक है जिसको अभी सब इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन स्मार्ट मनी क्वाइटली अक्यूमुलेट कर रहा है। और अगर आपने इसको समझ लिया तो ये आपका गेम चेंज कर सकता है। चार्ट एनालिसिस। इस स्टॉक ने पहले स्ट्रॉन्ग रैली दी, लोगों ने हाइप में बाय किया, फिर प्रॉफिट बुकिंग हुई और अब ये एक स्ट्रॉन्ग बेस बना रहा है। बेस बनाना मतलब क्या? स्टॉक अपने नेक्स्ट मूव के लिए एनर्जी कलेक्ट कर रहा है। बिजनेस पल्स स्टोरी। अब इसका बिजनेस समझ, ये कंपनी आम आदमी की डेली शॉपिंग से पैसा बनाती है, मतलब डिमांड कभी खत्म नहीं होगी। जितनी पॉपुलेशन बढ़ेगी उतना इसका बिजनेस ग्रो करेगा। फ्यूचर पोटेंशियल। अब सोच, अगर ये कंपनी डीमार्ट जैसा एक्सपेंशन कर ले तो ये स्टॉक 2 गुना, 3 गुना या उससे भी ज़्यादा रिटर्न दे सकता है। ये स्टॉक है विशाल मेगा मार्ट। रिस्क। लेकिन याद रख, ये न्यू स्टॉक है, वॉलेटाइल है, पेशेंस नहीं है, तो ये स्टॉक तेरे लिए नहीं है। स्टॉक 3। अब तीसरा स्टॉक, ये फ्यूचर का गेम है, ईवी रिवॉल्यूशन। टेक्निकल एनालिसिस। चार्ट में देखो, स्टॉक ने डाउन ट्रेंड कंप्लीट किया, अब हायर लो बना रहा है। ये ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल होता है, मतलब डाउन साइड लिमिटेड हो रहा है और अप साइड के चांसेस बन रहे हैं। फंडामेंटल कंपनी ईवी कंपोनेंट्स बनाती है, ग्लोबल क्लाइंट्स हैं, डेट ऑलमोस्ट जीरो है, मतलब फाइनेंशियली स्ट्रांग है। बिग अपॉर्चुनिटी। अगर इंडिया और दुनिया में ईवी अडॉप्शन फास्ट हुआ, ये कंपनी डायरेक्ट बेनिफिट लेगी और ऐसे स्टॉक्स ही फ्यूचर में वेल्थ क्रिएट करते हैं। ये स्टॉक है सोना बीएलडब्ल्यू प्रिसिजन। रिस्क। वैल्यूएशन थोड़ा हाई है, ग्लोबल डिपेंडेंसी है, इसलिए इसमें एंट्री स्मार्टली लेनी पड़ेगी। फाइनल कंपैरिजन, स्ट्रॉन्ग क्लोज बिल्डअप। अब सवाल ये है, इन तीनों में बेस्ट कौन सा है? अगर सेफ्टी चाहिए, एचडीएफसी अगर ग्रोथ चाहिए, विशाल अगर फ्यूचर बेट चाहिए, सोना साइकोलॉजी। मार्केट में पैसा बनाना डिफिकल्ट नहीं है, डिफिकल्ट है अपने इमोशंस कंट्रोल करना। लोग ग्रीड में बाय करते हैं और फियर में सेल, इसी वजह से लॉस होता है। पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी। अगर स्मार्ट बनना है तो 50% सेफ स्टॉक, 30% ग्रोथ स्टॉक, 20% फ्यूचर स्टॉक, ये बैलेंस ही वेल्थ क्रिएट करता है। ब्रूटल ट्रुथ। भाई सीधी बात, अगर तू डिसिप्लिन नहीं रखेगा तो बेस्ट स्टॉक भी तुझे पैसा नहीं बना के देगा। स्टॉक मार्केट में जीतने के लिए ना तू जीनियस होना चाहिए ना एक्सपर्ट, सिर्फ पेशेंस और कंसिस्टेंसी चाहिए। अगर तू ये समझ गया तो तू डेफिनेटली पैसा बना लेगा। कमेंट में बता तू कौन सा स्टॉक चूज करेगा, और अगर ऐसे ही रियल कंटेंट चाहिए तो फॉलो ज़रूर करना।